राहुल एक मेहनती छात्र था। परीक्षाएं पास ही थी, पर उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। सुबह उठते ही वह किताबों के ढेर के सामने खड़ा हो जाता, पर पढ़ने की बजाय मन के अंदर ही अंदर बहते विचारों में खो जाता। एक दिन राहुल की दोस्त नेहा ने उसे पार्क में टहलते हुए देखा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो। राहुल ने हाथ में रखे नोटबुक की ओर इशारा करते हुए कहा, नेहा, ये देखो, मैंने हर विषय के लिए लक्ष्य बनाए हैं, पर हर लक्ष्य पूरा न होने का डर मुझे सोने ही नहीं देता। मैं बार बार सोचता हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अच्छे अंक नहीं लाया तो। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी सोच के बवंडर में फंस गए हो। बहुत सोचना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। राहुल ने निराश होकर पूछा, पर मैं कैसे रुकूं? नेहा ने कहा, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, 3 कदम। विचारों को नोट करो। जब भी कोई डर या चिंता आए, उसे नोटबुक में लिखो। प्राथमिकता तय करो, उन विचारों में से चुनो कि कौन सा सच में जरूरी है और कौन सा सिर्फ कल्पना। एक्शन प्लान बनाओ, जो सच में जरूरी हो उसके लिए छोटा छोटा कदम बनाओ और बाकी को मन से निकाल दो। राहुल ने नेहा की बात मानकर रात को सोने से पहले अपनी चिंताएं नोट करनी शुरू की। उसने लिखा, अगर मैं प्रश्न पत्र में नहीं लिख पाया तो क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर उसने सोचा, पहला डर सचमुच उसका अपना है, दूसरा डर दूसरों की राय का है, जो उसे रोक ही नहीं सकती। उसने अपने नोटबुक में अगले दिन का छोटा छोटा एक्शन प्लान बनाया। सुबह 6 से 7 बजे तक सिर्फ पिछले अध्याय दोहराऊंगा। अगले कुछ दिन राहुल ने इसी तरीके से अपने विचारों को लिखना, प्राथमिकता तय करना और एक्शन प्लान बनाना जारी रखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। परीक्षा वाले दिन जब वह कक्षा में बैठा तो उसकी धड़कन सामान्य थी, न कि बेतहाशा तेज। परीक्षा समाप्ति के बाद जब परिणाम आया तो राहुल ने अच्छे अंक पाए, पर उससे भी ज्यादा खुशी उसे इस बात की हुई कि उसने अपनी ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करना सीख लिया। मोरल: ओवरथिंकिंग हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। अपनी चिंताओं को पहचानकर, उन्हें लिखकर और छोटे छोटे कदमों में बांटकर हम अपने मन के सर्कल से निकल सकते हैं।